Hello dear students, a very good morning to all of you. This is Karambir Singh, your teacher of English. Okay, as we know that we have already studied lesson 5, that is Golu grows a nose from your textbook named An Alien Hand. So today we are going to study properly our 7th lesson from your Alien Handbook, that is Chandni. So we will discuss about summary, introduction, some basic concepts that you face while revising the topic, and ending of this lesson properly. Okay, let's start the lesson. So first of all, I will tell you about summary of first 2 and 3 paragraphs. Okay, this story is totally all about Chandni, a little girl, a little goat. ये कहानी चांदनी के बारे में है जो एक बकरी है. एंड हिज ओनर हिज कीपर अब्बू खान केप्ट हिम एज पेट, और वह उसे पालतू जानवर के तौर पे रखता है. तो अब्बू खान हु इज ए पुअर फार्मर, ही केप्ट गोट्स एज हिज पेट्स. वह बकरियों को रखता है एक पालतू जानवर के तौर पर. अब्बू खान, ए मैन हु लिव्ड अल्मोरा विलेज, he kept the goats and he had put their different names, some funny names, but he was unlucky in the matter of his goats. They left him one by one and were killed by a dangerous wolf who lived in the hills. So he decided not to keep any goat further, but he was getting bored daily. So again he decided to keep a young goat for the reason that it will live with him for a longer time. But this time he was also unlucky and she also left him. So now we start the lesson from very starting. अब्बू खान kept goats as pets. अब्बू खान अपनी बकरियों को पालतू जानवर के तौर पर रखता था, like a domestic animal. He loved his goats but they left him one by one. वह अपनी बकरियों को काफ़ी लगाव रखता था, उन्हें लव करता था. He gave everything to eat whatever they like. वह उन्हें हर चीज़ खिलाता था जो उनकी चॉइस की होती थी. But they left him because what was the reason why they left him? They love their freedom. They want to enjoy their life accordingly, means according to their own choices. He bought a young pretty goat and called her Chandni. उसने एक युवा सुंदर ब्यूटीफुल गोट खरीदी और उसे चांदनी नाम से पुकारने लगा. सो वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोरा. एक समय की बात है, अल्मोरा में एक वृद्ध इंसान रहता था जिसका नाम था अब्बू खान. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अब्बू खान. ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट ए फ्यू गोट्स. इन ही लिव्ड टोटली ऑल अलोन, ए सेपरेट लाइफ एक्सेप्ट ए फ्यू गोट्स. कुछ बकरियों के अलावा ही वॉज टोटली ऑल अलोन, विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स, जिनको वह पालतू जानवर के तौर पे रखता था. ही गेव हिज गोट्स फनी नेम्स सच एज कलवा, मुंगिया और गुजरी. उसने अपनी बकरियों के अच्छे मजाकी नाम रख रखे थे, जैसे कलवा, मुंगिया या फिर गुजरी. ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे. वह उनको दिन के समय में ग्रेजिंग यानी घास चरने के लिए ले जाता था. एंड ही वुड ब्रिंग देम, वह उनको लेकर आता था बैक वापिस टू हिज लिटिल हट, अपनी छोटी झोपड़ी में. एंड पुट ए स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट, और प्रत्येक बकरी के गले में एक रस्सी डाल देता था, सो दैट दे कुड नॉट गो आउट. पुअर अब्बू खान वॉज ए लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स. बेचारा अब्बू खान लिटिल अनलकी यानी लिटिल अनफॉर्चुनेट व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिज गोट्स. वह अपनी बकरियों के मामले में थोड़ा दुर्भाग्यशाली था, यानी ही डिड नॉट हैव गुड लक. वेरी ऑफन ही एट नाइट, अक्सर रात को, वन ऑफ हिज गोट्स यानी वन आउट ऑफ हिज टोटल गोट्स, यानी उसकी बकरियों में से कोई एक बकरी वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज. वह रस्सी को तब तक खींचती रहती जब तक यह लूज मीन्स ढीली न हो जाए. एंड देन ही वुड डिस्पियर इन द हिल्स बियॉन्ड. बियॉन्ड मीन्स आउट ऑफ रिच, पहुंच से दूर, काफी परे.
डिसअपियर मीन्स टू बी लॉस्ट, और वह पहाड़ियों के पीछे कहीं गुम हो जाती। गोट्स इन हिली रीजन, जो पहाड़ी क्षेत्रों की बकरियां होती हैं, हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स, उन्हें पेड़ या खंभों से बांधे रखना उन्हें पसंद नहीं है। दे डोंट लाइक सो, दे लव दे फ्रीडम, उन्हें आज़ादी पसंद है। इन मीन्स दे लाइक टू रोम फ्रीली, उन्हें आज़ाद तरीके से घूमना पसंद है। अबू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड, ब्रीड मीन क्या होता है, नस्ल, स्पेसीज। वे अबू खान की बकरियां भी सबसे अच्छी पहाड़ी की बकरियां थी। दे टू लव्ड देयर फ्रीडम, उन्हें भी अपनी आज़ादी पसंद थी। सो इसलिए वेन एवर दे गोट द चांस, जब भी उन्हें मौका मिला, दे वुड रन अवे, वे वहां से भाग जाती। ओनली टू बी गेट किल्ड बाई एन ओल्ड वोफ हु लिव्ड इन द हिल्स, और वो एक भेड़िए के द्वारा मारी जाती जो पहाड़ियों में रहता था। Whenever one of his goats disappeared, जब भी उसकी कोई बकरी गुम होती, अबू खान वॉज वेरी सैड, अबू खान काफ़ी निराश होते। ही डिडंट अंडरस्टैंड वाई, वह समझ नहीं पाया, वाई इवन द जूसीएस्ट ग्रास एंड ग्रेन्स, कि क्यों इतना अच्छा स्वादिष्ट घास और ग्रेन्स अनाज, दैट ही गेव देम, जो वह उन्हें देता था, एंड ऑल द लव, और इतना सारा प्यार, दैट ही, जो वह शोवर्ड ऑन देम, शोवर्ड मीन्स छिड़कना, यानी टू एक्सप्रेस द लव, वह उन्हें इतना प्यार करता था। वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गोट्स फ्रॉम रनिंग डायरेक्ट इनटू द जाज ऑफ डेथ, इतना सारी ऑल दीज फैसिलिटीज कुड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम डाइंग, ये सारी सुविधाएं, कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरी लाइफ, ये सारी चीज़ें भी उन्हें रोक नहीं पाई उन दुर्भाग्यशाली अनफॉर्चुनेट गोट्स को जाने से इनटू द जा ऑफ डेथ, यानी मौत के जवाड़े में, मौत के मुंह में, मीन्स इनटू द माउथ ऑफ द ओल्ड वोल्फ, एंड दे वर हंटेड बाय हिम। ऑल दिस गोट्स मेड, क्या ये सारी बकरियां पागल हो गई हैं? ही वंडर्ड, वह हैरान था। और या फिर वाज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, क्या फिर यह उन्हें आज़ादी के प्रति उनका अट्रैक्शन था, उनका लगाव था? बट फ्रीडम मीन्स स्ट्रगल, हार्डशिप एंड इवन डेथ, लेकिन आज़ादी का मतलब होता है स्ट्रगल, यानी घोर संघर्ष, बिटर स्ट्रगल, हार्डशिप तंगी, एक्सट्रीम पुअर्टी बहुत ज़्यादा गरीबी दुखाली, इवन डेथ और मौत भी हो सकता है आज़ादी का मतलब। इफ़ यू डिड नॉट टू लिव योर फ्रीडम प्रॉपरली देन इट कैन लीड टू यू ऑल दीज पॉइंट्स। अबू खान कुड नॉट सोल्व द मिस्ट्री, अबू खान इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। वन डे, एक दिन, व्हेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम, जब उसकी सारी बकरियां उसके छोड़ कर चली गई, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, अबू खान ने खुद से कहा, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, कि अब मेरे घर में कोई बकरियां नहीं रहेंगी। आई मे येट लिव फॉर ए फ्यू मोर ईयर्स, मैं कुछ और साल जीवित रहूँगा, यानी परहैप्स आई कुड सर्वाइव फॉर ए फ्यू मोर ईयर्स, बट आई विल लिव विदाउट गोट्स, लेकिन मैं बकरियों के बिना ही रहना पसंद करूँगा। हाउ एवर कैसे भी, द पुअर ओल्ड मैन टेरिबली लोनली, ही वॉज फीलिंग वेरी अलोन, वह काफ़ी बुरा यानी अकेला महसूस कर रहा था। ही सिंपली कुड नॉट डू विदाउट हिज पेट्स, वह आमतौर पर कहे तो अपनी बकरियों के अलावा उनके पास कोई काम नहीं था। ही वॉज टोटली गेटिंग बोर्ड। वेरी ऑफन, यानी एक दिन, ही बोट ए यंग गोट, उसने एक युवा बकरी खरीदी, ऑफ वेरी लिटिल एज। ही थॉट, उसने सोचा, ए यंग गोट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर, यानी ए यंग गोट, ए प्रीटी गोट विल स्टे फॉर विद हिम फॉर ए लॉन्गर टाइम, कि एक छोटी बकरी है उसके साथ लंबे समय तक रहेगी, बिकॉज इट विल बी वेरी सेंसिटिव, वेरी केयरिंग। बट दिस टाइम ही वॉज ऑल्सो अनफॉर्चुनेट। शी विल सून बिगेन टू लव मी एज वेल एज द फूड दैट आई गिव हिम एवरी डे हर, वह शीघ्र ही मुझसे लगाव करने लगेगी और मेरे भोजन को भी साथ साथ पसंद करने लगेगी। दैट आई गिव हिम, दैट आई डिलीवर हर। शी विल नेवर वांट टू गो टू द हिल्स, वह कभी पहाड़ियों में जाना नहीं पसंद करेगी, यानी बिकॉज शी विल बी सो मच कनेक्टेड टू मी। एंड ही लाफ्ड विद जोय, और मन ही मन हंसने लगा। देन न्यू गोट्स वाज प्रीटी, जो नई बकरी थी वो काफ़ी सुंदर थी, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थी।
शी वॉज वाइट एज स्नो, वह बर्फ की तरह दिखने में सफेद थी। एंड हैज़ 2 लिटिल हॉर्न्स, उसके 2 छोटे सींग थे। ऑन हर लिटिल हेड, उसके सिर के ऊपर। एंड ए पेयर ऑफ ग्लीमी रेड आइज, और यानी चमकती हुई शाइनिंग लाल आंखें थी। शी हैड ए फ्रेंडली टेम्परामेंट, उसका नेचर काफ़ी फ्रेंडली था, लाइकेबल था। एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स, और वह अबू खान की कहानियों को सुनती। टेल्स स्टोरीज विद ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्टिंगली, काफ़ी ध्यान से। एंड अफेक्शन, और प्रभाव के साथ। अबू खान कोल्ड हर चांदनी, अबू खान उसे चांदनी पुकारता था। एंड विच मीन्स मून लाइट, यानी चांदनी का मतलब एक तरह से चांद की रोशनी। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर, और उसको सुनाता था स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गोन, अपने दोस्तों की कहानियां बताता था जो गुजर चुके थे। सेवरल ईयर पास्ट, काफ़ी साल गुजर गए। मैनी ईयर्स हैज गोन बैक, चांदनी वाज स्टिल है, चांदनी अब भी वहीं पर थी। अबू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिम कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड ऑल, अलास ही वाज मिस्टेक अगेन। उसको ऐसा बिलीव करता था, ऐसा सपोज करता था, कंसीडर करता था कि चांदनी अब उसे छोड़कर नहीं जाएगी। उसके कंपाउंड को, उसके सर्कल को घेरा जहाँ पर वो रहती थी, ताज़ा और फ्रेश यानी खुली हवा के लिए जो पहाड़ियों से देखने को मिलती थी। दुख की बात यह है कि दोबारा उससे ऐसी गलती होगी, यानी उसका डिसीजन था टू बाई ए न्यू गोट वाज मिसप्रूव्ड अगेन, दोबारा से गलत साबित हुआ। अब हम ये देयर आर 3 रेड लाइन्स विच विल एक्ट लाइक द समरी ऑफ नेक्स्ट 3 to 4 पैराग्राफ्स। इन ब्रीफ all the things are discussed in the 3 lines. Like other goats, चांदनी टू मिस द हिल्स, दूसरी बकरियों की तरह चांदनी भी उस पहाड़ी को मिस करती थी, उन पहाड़ियों को। विच वर सो अट्रैक्टिव, सो ब्यूटीफुल, सो चार्मिंग। शी टोल्ड अबू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम, उसने अबू खान को बताया कि शी नीड फ्रीडम एट एनी कॉस्ट। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वोल्फ इन द फॉरेस्ट डिडंट डिस्करेज चांदनी, यानी जो डेंजरस वोल्फ था which lead to kill many goats, who जिसने काफ़ी बकरियों को मारा था और वह उन्हें खा गया था। and his danger story could not discourage चांदनी, इन चांदनी के हौसले को डाउन नहीं कर पाई। she was very confident on her every morning, हर सुबह चांदनी watched the hilltops, चांदनी पहाड़ी की चोटियों को देखती। बाथ इन द सनलाइट, सूर्य की रोशनी में नहाते। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, ये पहाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। दीज आर सो मच अट्रैक्टिव, ही थॉट, उसने मन ही मन सोचा। हाउ रिफ्रेशिंग, कितनी फ्रेश होने वाली। द ब्रिज मीन्स द लाइट एयर दैट रन इन द अर्ली मॉर्निंग, जो सुबह की हवा बिफोर सनराइज, सूर्य निकलने से पहले जो सुबह की हवा होती है, दैट इज कॉल्ड ब्रिज। यानी कितनी सुहावनी हवा यहाँ पे चलती है, मंद हवा। दैट ब्लोज थ्रू देम, जो इन पहाड़ियों से निकलती है। एंड हाउ लवली टू रन, और कितना अच्छा होगा टू रन अक्रॉस दिस ग्रीन फील्ड्स, इन हरे भरे खेतों में से दौड़ना कितना अच्छा होता है। सी रैन टुवार्ड द हिल, वह पहाड़ी की तरफ बढ़ी ऐसा सपोज करके, बाय थिंकिंग दिस ब्यूटीफुल आइडियाज, बट हैड टू स्टॉप विद ए जर्क, लेकिन वह एक झटके के साथ रुक गई। द रोप, वह रस्सी, राउंड हर नेक, जो उसके गले के चारों ओर थी, could not let her go any further, यानी the rope did not allow her to move forward, उस रस्सी ने उसे आगे की तरफ बढ़ने नहीं दिया। and she was disappointed now, how she hated this rope, यानी उसे इस रस्सी से कितनी नफरत हो गई थी। she stopped eating the green grass, अब्बू खान brought for her, उसने हरा भरा घास खाना बंद कर दिया जो अब्बू खान उसके लिए लेकर आता था। nor did she listen to his stories, और नहीं वह उसकी कहानियों को सुनती थी। विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, इंटरेस्ट के साथ और अफेक्शन यानी ध्यान लगाकर, केयरफुली। शी लॉस्ट हर एपेटाइट, उसकी भूख मर गई थी, हंगर। शी ग्रीव वेरी थिन एंड स्टेड मूडीली एट द हिल टॉप्स बाथ इन सनलाइट, और वह काफ़ी पतली हो गई थी। शी वॉज वेरी थिन नाउ एंड स्टेड, घूरती रहती
मूडीली, वेरी इंटरेस्टिंगली, ध्यान से, एट द हिल टॉप्स, पहाड़ियों की तरफ, बाद इन सनलाइट, जो ऐसा लग रहा था कि मान लो सूर्य की रोशनी में स्नान कर रहे हो। अब्बू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंगिस, एंगिस मीन्स नाराजगी, अनहैप्पी। अब्बू खान चांदनी की निराशा को समझ नहीं पाया। एट लास्ट यानी फाइनली, शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली, उसने निर्णय ले लिया अब्बू खान से फ्रेंकली बोलने का, नहीं ओपनली, विदाउट हेजिटेशन। डियर अब्बू खान, शी सेड, उसने कहा, मिस्टर अब्बू खान, लेट मी गो टू द हिल, प्लीज अलो मी टू गो टू द हिल्स, मुझे अनुमति दो कि मैं पहाड़ियों में चली जाऊं। इफ आई स्टे इन योर कंपाउंड, यानी इफ आई लिव हेयर इन योर कंपाउंड एनी मोर, अगर मैं यहाँ पर और ज़्यादा समय तक ठहरूंगी, आई विल डाई, तो नो डाउट आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। नाउ अब्बू खान अंडरस्टूड चांदनी प्रॉब्लम, अब अब्बू खान था चांदनी की प्रॉब्लम को समझ गया कि वाई शी आर सो अपसेट नाउ, बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन इन सब बातों ने अब्बू खान को काफ़ी डिसपॉइंटेड कर दिया, निराश कर दिया। द अर्थन पोट, जो मिट्टी का घड़ा था, विच कंटेंट चांदनीज ब्रेकफास्ट, जिसमें चांदनी का ब्रेकफास्ट था, फेल फ्रॉम हिज हैंड्स, वह उसके हाथों से ड्रॉप हो गया, एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसेस, उसके हजारों टुकड़े हो गए। वाई डू यू वांट टू लिव मी चांदनी, अब्बू खान आस्क्ड, अब्बू खान ने पूछा कि व्हाट इज द रीजन दैट यू वांट टू लिव मी अलोन, कि क्या कारण है आप मुझे छोड़ना चाहती हैं। आई वांट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर्ड, चांदनी ने रिस्पॉन्स दिया, मुझे पहाड़ियों में जाना है। डू नॉट यू लाइक द फूड हेयर, क्या तुम्हें यहाँ का भोजन पसंद नहीं है। आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड ए मच लॉन्गर रोप, मैं तुम्हें पहले से ज़्यादा स्वादिष्ट, डेलीशियस, फ्रूटफुल भोजन दूंगा और एक इससे ज़्यादा लंबी रस्सी आपके गले में डालूंगा, सो दैट यू कुड रोम हेयर एंड देयर फ्रीली, ताकि आप यहाँ पर बड़े आज़ाद तरीके से इधर उधर घूम सके, टहल सके। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स, नहीं धन्यवाद, प्लीज अलो मी टू गो टू द हिल्स, मुझे पहाड़ियों में जाने दो। डू यू रियलाइज, क्या तुम्हें एहसास है, डू यू नो, क्या आपको पता है, द रिस्क यू आर रनिंग, जो खतरा जिसकी तरफ तुम बढ़ रही हो, यानी जिस खतरे की तरफ तुम, यू आर पुटिंग योर स्टेप्स, आप अपने कदम रख रही हो। यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, तुम एक जिद्दी प्राणी हो, ऑब्स्टिनेट मीन्स स्टबबोर्न, जिद्दी, स्टबबोर्न, जिद्दी। देयर इज ए डेंजरस वॉल्फ इन द हिल्स, पहाड़ियों में खतरनाक भेड़िया है। ही विल ईट यू अप, यानी ही विल डाइजेस्ट यू, वह तुम्हें चबा जाएगा। अब्बू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अब्बू खान ने पुट हिज बेस्ट, अपना बेस्ट की दिया, यानी अपने सारे हथकंडे अपनाए, सारी कोशिशें की, टू वार्न हर, उसको सावधान करने के लिए, टू अलार्म हर। ओके, चांदनी आंसर, चांदनी का फाइनल रिस्पॉन्स था, गॉड हैज गिवन मी ए पेयर ऑफ हॉर्न्स, भगवान ने मुझे सींग दिए हैं। आई विल फाइट द गोल्फ, मैं भेड़िए के साथ लड़ूंगी, यानी सी वॉज नॉट रेडी टू लिव देयर एनी मोर। फाइट द गोल्फ इंडीड, इंडीड मीन्स रियली, क्या सच में भेड़िए से लड़ाई करोगी। हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गई हो, द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा, तुम्हारी बहन कलवा की कहानी भूल गई हो। हु वॉज द साइज ऑफ ए बिग डियर, जो बड़े हिरण के आकार की थी। शी फॉट द वोल्फ थ्रू द नाइट, वह भेड़िए से रात भर लड़ी लेकिन सुबह मारी गई। अबू खान नैरेटेड, अबू खान डिक्टेटेड, उसने सुनाई कलवा की कहानी, फॉर द 50th टाइम, लगभग उसे 50वीं बार उसको ऐसी कहानी सुनाई वो। टू ऑल द, इन सब बातों पर चांदनी हैड ओनली वन चूजिंग, चांदनी को सिर्फ एक ही बात कहनी थी, मुझे जाना है, पहाड़ियों में जाना है। अब्बू खान गोट वेरी अनॉयड, अब्बू खान वाज वेरी अनॉयड यानी वर्रिड, चिंतित थे। ही थंडर्ड, वह चांदनी के ऊपर गरज पड़े, यानी ही एक्सप्रेस्ड हिज एंगर, उसने अपना गुस्सा जाहिर किया। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे, आज से, यू विल लिव इन ए स्मॉल हट, आप आज से तुम इस छोटी झोपड़ी में रहोगी। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और इस सर्कल में भी तुम खुले तरीके से नहीं घूमोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, कितनी एहसान फरामोश हो तुम। यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वोल्फ, तुम्हें भेड़िए से बचाना, इट इज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हिम। ही पुश्ड चांदनी इनटू ए स्मॉल हट, उसने चांदनी को छोटी झोपड़ी में धकेल दिया। एंड शट द डोर, दरवाजा बंद कर दिया। पुट द डोर क्लोज्ड,
बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन वह उस कमरे के पीछे की तरफ एक छोटी खिड़की थी, उसको बंद करना भूल गया। द सेम नाइट, यानी उसी रात, चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, चांदनी ने उसी खिड़की को अपना जरिया बनाया वे टू गेट फ्रीडम, यानी रास्ता बनाया वहां से बाहर निकलने का। अब हम इन 3 लाइन्स को डिस्कस करेंगे दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस लेसन, एंड दिस 3 लाइन्स will act like a summary, like the highlights of the next few paragraphs. चांदनी went back to the hills, चांदनी पहाड़ियों में गई। She knew the wolf was somewhere there, कि वह जानती थी कि भेड़िया यहीं पर आसपास है। She was ready to put up a good fight, वह तैयार थी एक अच्छी फाइट लड़ने के लिए। चांदनी reached the hills, चांदनी पहाड़ियों में पहुंची। It seemed to her, उसको ऐसा लग रहा था कि the old wolf hills were standing in a row, इन ए कॉलम, की जो पहाड़ियाँ, जो ओल्ड रोज हैं वो एक कतार में खड़ी है उसका स्वागत करने के लिए। सी फेल्ट लाइक ए चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर ऑफ सेपरेशन, उसने ऐसा महसूस किया कि जैसा कोई बच्चा है सालों के यानी अंतराल के बाद, जुदाई के बाद अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहा हो। लाइक ए बॉय हु लिव इन हॉस्टल एंड आफ्टर 6 months or a year he goes to his home back and he is extremely happy to see his parents, to the same reaction wherever she went, जहाँ पर भी वो गई। the tall grass rose to embrace her, जो बड़ा घास था, रोज टोल ग्रेस रोज, जो घास के जो गुलाब टाइप में फूल थे, वो उसको embrace her, उसको गले लगाने के लिए उकसा रहे थे, उत्साहित कर रहे थे। the flowers bloomed to amuse her, जो फूल थे वो खिले हुए थे उसको रिझाने के लिए। एंड द विंड, और हवा, sang an endless song of welcome, और हवा ने उसके स्वागत में नहीं रुकने वाले गीत गाए, नहीं खत्म होने वाले। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वाज फ्रॉम हर पास्ट, यह सब कितना अलग था उसके पास्ट, उसके अतीत से। इन द प्रिजन हाउस ऑफ अब्बू खान कंपाउंड, अब्बू खान के उस जेल जैसे घर से कितना अच्छा था। इट वॉज द हैप्पीएस्ट इन चांदनीज लाइफ, यह चांदनी की जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था। दैट डे, उस दिन, सी प्लेड फॉर आवर्स इन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स, वह उस दिन उस घास के ढलानों के ऊपर घंटों तक खेली। सी मेट ए हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स, वह जंगली बकरियों के एक समूह से मिली। हु आस्क्ड हर टू ज्वाइन द ग्रुप, जिसने उससे पूछा कि वह उसके ग्रुप को ज्वाइन कर ले। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड, लेकिन चांदनी ने बड़े प्यार से, इन ए काइंड वे, बड़े प्यार से उनको मना कर दिया। सी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ, वह अपनी आज़ादी को खुद ही इंजॉय करना चाहती थी। द सन डिसिपेयर्ड बिहाइंड द हिल्स, सूर्य पहाड़ियों के पीछे छिप गया। एंड सून डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास, और शीघ्र ही अंधेरे ने घास को ढक लिया। द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, फूल और पेड़ों को। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, हवा ने बहना बंद कर। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, हवा ने बहना बंद कर दिया। एंड देयर वाज स्टिलनेस, वहाँ पर खामोशी थी। ऑल अराउंड, हर तरफ। एक्सेप्ट फॉर ए स्ट्रेंज साउंड, एक अजीब सी आवाज़ के अलावा हर तरफ शांति थी। विच वाज कमिंग फ्रॉम द बुशेज, जो झाड़ियों से आ रही थी। द साउंड वाज लाइक ग्रंट, आवाज़ थी वो गुर्राने की थी। व्हाट वाज इट, यह क्या थी आवाज़ थी। इट वाज नॉट अब्बू खान्स वॉइस, यह अब्बू खान की आवाज़ नहीं थी। कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, जो उसे वापस अपने कंपाउंड घेरे में बुला रहा हो। नोर, न ही वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, न किसी दूसरी बकरी की आवाज़ थी। देन चांदनी थॉट, तो चांदनी ने सोचा, ऑफ द डेंजरस वोल्फ, उस खतरनाक भेड़िए के बारे में। हु लिव्ड इन द हिल्स, जो पहाड़ियों में रहता था। सी फेल्ट स्केर्ड, उसने काफ़ी डरा हुआ महसूस किया। शुड सी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अब्बू खान हट, क्या उसे अब्बू खान के घर में सेफ्टी में जाना चाहिए, उस सुरक्षात्मक जगह पे जाना चाहिए। नो, नहीं। एवरी टाइम ए क्वेश्चन, ए आंसर वाज कमिंग फ्रॉम हिज माइंड, नो। शी वाज डिड नॉट वांट टू फेस दैट पास्ट लाइफ अगेन। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने खुद से कहा, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट,
कि खुले में मरना या डेथ को ओपनली स्वीकार करना वो कहीं अच्छा है कि एक झोपड़ी में एक काफ़ी घुट घुट कर जीने से। द वोल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेज, जो भेड़िया था वो झाड़ियों से बाहर आ चुका था। एंड वो स्टेयरिंग ग्रीडीली एट चांदनी, वो चांदनी को काफ़ी ग्रीडीली यानी लालच के इरादे से, यानी उसको खाने के इरादे से उसको घूर रहा था। हिज आईज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस, उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी कि मानो अंधेरे में कोई जलता हुआ कोयला हो। ही सिम्ड इन टू नो हर्री, वह कोई जल्दबाजी में नहीं था। ही न्यू द नो गोट वाज हिज, क्योंकि उसे पता था कि वह शिकार उसका ही है। द गोल्फ एंड द वोट साइज्ड अप ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे की ताकत को मापा। द वोल्फ वाज बिग एंड फेरोशियस, भेड़िया था वो बड़ा था साइज में, और फेरोशियस मीन्स वेरी डेंजरस वेर है, जबकि द गोट बकरी दो हेल्दी जो कि फिट थी, वाज स्मॉल लेकिन वह छोटी थी। बट स्मॉल इज नॉट वीक, लेकिन छोटा होता है कमजोर तो नहीं होता। चांदनी स्टूड फर्म, यानी चांदनी स्टूड कॉन्फिडेंटली ऑन हर लेग्स, अपने पैरों पर विश्वास के साथ खड़ी रही। हेड स्लाइटली बेंट, अपना सिर थोड़ा ए लिटिल बेंट, थोड़ा झुका हुआ। एंड हॉर्न्स जटिंग आउट, और उसने अपने सींग थे वो तान रखे थे बिल्कुल, टू फाइट, लड़ने के लिए। सी वाज ए पिक्चर ऑफ करेज, वह एक साहस की मूर्ति थी। सी लुक्ड लाइक ए ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट ए ट्रीचरस एनिमी। ट्रीचरस मीन्स चीटिंग, चीटर, नॉट ट्रस्टेबल, ट्रस्टवर्दी। वह एक बहादुर सिपाही की तरह दिख रही थी जो रेडी हो रहा था, यानी किसी अपने धोखेबाज दुश्मन से लड़ने के लिए। आई मस्ट पुट अप ए गुड फाइट, मुझे अवश्य एक अच्छी लड़ाई लड़नी होगी। टू पुट ए गुड इम्प्रेशन, एनी गुड इम्प्रेशन। चांदनी फोर्ट, चांदनी ने सोचा, सक्सेस और फेलियर इज ए मैटर ऑफ लक और चांस, कि हार और जीत तो किस्मत की बात है। वी मस्ट पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स। चांदनी बिगेन, फाइट शुरू हो गई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, ये रात भर चलती रही। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, चांद उस लड़ाई को देख रहा था। बिगेन टू ग्रो पेल, बिगेन टू टर्न येल, वह भी पीला होना शुरू हो गया। एंड और सडनली, तुरंत ही, हिड बिहाइंड हिम द क्लाउड्स, उसके वह पहाड़ियों के पीछे चला गया। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, तारे भी धीरे धीरे करके गुम होने लगे, यानी लॉस्ट होने लगे। ए फेंट लाइट, एक हल्की सी रोशनी, अपीयर्ड इन द ईस्ट, पूर्व में दिखाई पड़ी। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर, इट वॉज द मॉर्निंग टाइम फॉर प्रेयर, और सुबह की प्रेयर का टाइम हो चुका था। कैम फ्रॉम ए डिस्टेंस मॉस्क, एक थोड़ी दूर की मस्जिद से सुबह की प्रार्थना की आवाज आ रही थी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन, सूर्य की पहली किरणों ने सा चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, चांदनी को मैदान में लेटे हुए देखा। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, वह पूर्ण रूप से खून में लथपथ थी, भीगी हुई थी। द वोल्फ भेड़िया टायर्ड एंड स्लीपी, जो थक चुका था, और स्लीपी यानी काफी नींद यानी सोने की इरादे से वह काफी थका हुआ था। वॉज गेटिंग रेडी टू डेवोर हर, वह उसको चबाने के लिए, खाने के लिए तैयार हो रहा था, निगल जाने के लिए। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के एक सभा, पर्ड ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री, जो एक पेड़ की शाखा पर पर्ड यानी टेम्परेरी तरीके से बैठे हुए थे। नियरली वाज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, वो फाइट के परिणाम के ऊपर बहस कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट पुट कर रहे थे। हु इज द विनर, की कौन विजेता है। वन ऑफ देम सेड द वोल्फ ऑफ कोर्स, यानी अनडाउटेडली कहा कि कोई शक नहीं, भेड़िया ही विनर है। मोस्ट ऑफ देम सेड, सभी ने लगभग ज्यादातर ने ऐसा ही कहा। ए वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस, एक बुद्धिमान पक्षी ने कहा बड़े कॉन्फिडेंस से, चांदनी द रियल विनर, कि चांदनी वास्तव में विनर है। तो यहाँ पर जाकिर हुसैन, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, ए वेरी गुड राइटर, पुट वेरी इमोशनल एंड inspirating story every time. So we have studied this lesson properly, one by one. We take every line and worked on it properly. So read this lesson, find out few more meanings, and try to dictate every line accordingly. Okay, thank you.